अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो देन कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज जस्ट अभी शायद आपकी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दैट में भी स्टेट लेवल सीईटी जेईई नीट का रिजल्ट आ रहा है एंड आप अगली प्रोसेस दैट इज एडमिशन प्रोसेस या फिर काउंसलिंग या फिर ऑप्शन फिलिंग में पढ़ना चाहते हो, देन दिस इज व्हाट यू नीड। सो हे देयर, दिस इज माय एंड इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से आपको ऑर्डर रखनी है कॉलेजेस की, कहाँ से आपको पता चलेगा कि उस कॉलेज का प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था, कौन सा कॉलेज आपके स्कोर के हिसाब से परफेक्ट है, किस तरीके से आप उसको क्रैक कर सकते हो, क्या होती है वो इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज फ्लोट फ्रीज और ऑटो फ्रीज, इनका डेप्थ में मीनिंग जानेंगे और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्रोसेस के दौरान। ऑल्सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि अगर आपका स्कोर किसी कॉलेज के प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से कम है देन स्टिल क्या चांसेस है और क्या वो तरीके हैं जिस तरीके से आप उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। वी विल बी डिस्कसिंग दिस टू। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कि किस तरीके से हमें पता चलेगा कि कौन कौन से कॉलेजेस एटलीस्ट एग्जिस्ट करते हैं जो कि सूट्स करते हैं मेरे स्कोर को। बिकॉज हम सबको बस एक ही कॉलेज का नाम पता होता है कि जिसको देख के अपन ने एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था। एडवांस की बात करें जाए तो एवरीबडी नोज की आईआईटी बॉम्बे एग्जिस्ट करता है, सब लोग ड्रीम करते हैं कि मेरे को आईआईटी बॉम्बे मिल जाए, बट दैट इज नॉट द केस की फॉर्म में बस आईआईटी बॉम्बे या ई की ड्रीम कॉलेज का नाम डाल दिया जाए। वी नीड टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। ओके, तो क्वेश्चन अराइज करता है कि हम किस तरीके से पता करेंगे कौन कौन से कॉलेजेस बेस्ट है और मेरे स्कोर को सूट करते हैं। द सिंपल सॉल्यूशन इज एक्सप्लोर, नॉट गूगल बट एक्सप्लोर योर सराउंडिंग। आपके पापा से पूछो, आपके अंकल से पूछो, कोई सीनियर से पूछो, भैया से पूछो या फिर किसी से भी पूछ सकते हो जो कि आपको एटलीस्ट बता सके कि कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, कौन कौन से कॉलेजेस की ग्राउंड रियलिटी उनको पता है, सो दैट आपके पास कुछ कॉलेजेस के नाम मिल जाएंगे, एक लिस्ट बन जाएगी कि ये इतने कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं, ये कॉलेजेस अच्छे हो सकते हैं मेरे मार्क्स के हिसाब से, मेरे लिए ये कॉलेजेस मैं प्रेफर कर सकता हूँ। नाउ यू हैव द लिस्ट ऑफ कॉलेजेस। तो सिंपली आपको एक एक कॉलेज को पकड़ना है, उसका नाम गूगल पर डालना है। यू विल हैव इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉलेज की कॉलेज की प्लेसमेंट कितनी होती है, कौन सी मास रिक्रूटर है, क्या उसका एवरेज पैकेज है, कैंपस का साइज कितना बड़ा है, क्या क्या फैसिलिटीज कॉलेज प्रोवाइड करता है, फिर चाहे वो हॉस्टल हो मेस हो, बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने के लिए मिलेंगी just on the Google. If that is not enough, simply have the Google search of that college name and then followed by the Quora. Then Quora is the best website which will give you the best experience in the written format by the student, maybe by somebody who has experienced that college. वो आपको बता रहे होंगे कि क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं उस कॉलेज में एडमिशन लेने के। सेकेंड वे टू गेट नोन अबाउट एनी कॉलेज इज द कट ऑफ। आपके पास एक कट ऑफ की लिस्ट होगी। कट ऑफ की लिस्ट की मदद से वी नीड टू सिंपली फाइंड कि आपके स्कोर को कौन सी कॉलेज सूट होती है। जैसे आपको मिल गया कि मेरे इतने परसेंटाइल है, इस पर इतने परसेंटाइल पे लास्ट ईयर ये कॉलेज क्लोज हुआ था, देन सिंपली हैव द गूगल सर्च ऑफ दैट कॉलेज, यू वुड हैव द इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। सो आप कंसिडर कर सकते हो उस कॉलेज को मेरे फॉर्म में होना चाहिए कि नहीं। सेकेंडली द मोस्ट पीपल्स आर कंफ्यूज्ड अबाउट कि कट ऑफ कहाँ से मिलेगा। तो बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ मिलने की या फिर कोई वेबसाइट जैसे कि करियर 360 हो सकती है, या फिर बहुत सारी गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है जो कट ऑफ प्रोवाइड कर रही होती है। फर्स्ट ऑप्शन टू गेट द कट ऑफ इज दैट उस वेबसाइट पे सर्च कीजिए जिस वेबसाइट पे आपने उस एग्जाम का फॉर्म भरा था। सेकेंड वे इज दैट कि उस वेबसाइट पे देखिए जिस पे आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। थर्डली चेक द वेबसाइट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मोस्ट प्रोबेबली इन तीन वेबसाइट पे आपको आपकी कॉलेजेस का कट ऑफ मिल जाएगा, सो दैट यू कैन टेक डिसीजन कि उनको कंसिडर करना है या नहीं। और इन तीनों तरीके से अगर आपको कट ऑफ नहीं मिल रहा, देन लास्ट ऑप्शन इज टू हैव द गूगल सर्च ऑफ दैट कॉलेज देन फॉलोड बाय द कट ऑफ। यू प्रोबेबली विल गेट दैट कट ऑफ, बट ट्राई टू गेट द एक्यूरेट कट ऑफ बिकॉज ऑर्डरिंग में गलती नहीं होनी चाहिए। अब अपन बात कर लेते हैं उन इम्पोर्टेंट टर्म्स की जो आपको श्योरली पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज द फ्लोट, सेकंड इज द फ्रीज एंड थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हिच इज कॉल्ड एज ऑटो फ्रीज। ये आपकी फॉर्म फिलिंग की ऑर्डर को डिसाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोट? फ्लोट का मतलब ये होता है कि आप उस कॉलेज को एक्सेप्ट कर सकते हो, बट अगर नेक्स्ट राउंड में उससे अच्छा कॉलेज अगर आपको अलोकेट हो सकता है देन यू विल फ्लोट दैट कॉलेज। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोट? कि वो कॉलेज तो सिलेक्टेड रहेगा, बट अगर उससे अच्छी कॉलेज की सीट अवेलेबल होती है एंड आपके लिए अवेलेबल होती है, then you will get that college, you will lose this college which you have got in the previous round। तो आपको अलग कॉलेज मिल जाएगा जो कि आपके प्रायोरिटी के हिसाब से एक अच्छा है। सो आई होप आपको फ्लोट का मतलब समझ गया होगा। एंड व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीज? आपको कोई कॉलेज अलोकेट हुआ है, देन आप चाहते हो कि मैं उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ, देन यू सिंपली नीड टू से कि हे
फ्रीज इट, फ्रीज का मतलब होगा कि यू वांट टू टेक एडमिशन इनटू दैट कॉलेज। थर्ड इज ऑटो फ्रीज विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जो कि फर्स्ट कॉलेज आपने डाला, इसका मतलब वो है कि जो फर्स्ट कॉलेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत अच्छा कॉलेज है। सो राउंड में अगर वो कॉलेज आपको अलोकेट हो जाता है देन वो सीट फ्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली एंड यू विल हैव टू टेक एडमिशन इनटू दैट कॉलेज ओनली। यू कैन नॉट फ्लोट इट, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है व्हाइल फिलिंग दैट ऑप्शन फॉर्म, बिकॉज अगर इफ इन एनी कंडीशन फर्स्ट कॉलेज आपको अलोकेट हो जाता है देन दैट विल बी auto freeze. You cannot change it, you cannot have the float option at that place. So be careful while filling the option form या फिर काउंसलिंग का फॉर्म। Now the question arises कि कॉलेजेस के ऑर्डर किस तरीके से रखें। सिंपल लैंग्वेज, कॉलेजेस की ऑर्डर इन द फॉर्म मस्ट बी लाइक सबसे बेस्ट कॉलेज टू द कॉलेज दैट यू डोंट वांट टू टेक। Yes, colleges की order होनी चाहिए in the way that first college will be the best that you are going to accept in any condition and then decreasing its priority step by step. So how to find the college that best suits you is now our next question. Just have the list of cut off, आपके परसेंटाइल आपके पास है, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ आपको पता चल गया, मैंने भी बता दिया कि किस तरीके से आप एक्सप्लोर कर सकते हो, गूगल को इन कट ऑफ को एक्सेस कर सकते हो। सो लेट्स हैव योर परसेंटाइल इन योर हैंड। परसेंटाइल आपके पास है, कट ऑफ की पीडीएफ को एक्सप्लोर करते जाओ और फाइंड करते जाओ कॉलेजेस को गूगल सर्च करते रहो। यू विल हैव द कॉलेज दैट यू आर गोइंग टू बी इन। सो जब आपके पास कॉलेजेस की लिस्ट मिल गई, कॉलेजेस के कट ऑफ पता चल गए, देन अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, व्हाट आई एम सेइंग, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस स्टार्ट filling the option form and be careful while filling every college. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि क्या मैं कॉलेज को प्रेफर करूँ या फिर ब्रांच को। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको CSIT में इंटरेस्ट होता है या फिर एक स्पेसिफिक ब्रांच में इंटरेस्ट होता है, लेकिन जो कॉलेज वो चाहते हैं उसका कट ऑफ उनके स्कोर से बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो मैं क्या उस कॉलेज में दूसरी लो वाली ब्रांच ले लूँ? लो व्हाट डू यू मीन बाय लो? CSIT आप चाहते थे लेकिन आपको वो नहीं मिल रही, लेकिन आपको ENTC मिल रही है उस कॉलेज में। सो क्या करना चाहिए इस कंडीशन में? सोल्यूशन इज सिंपल, जस्ट थिंक अबाउट द कॉलेज। कॉलेज कितना अच्छा है कि क्या आपको लगता है कि उसकी दूसरी ब्रांच में भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो? आप जो चीज़ फ्यूचर में करना चाहते हो क्या आप उस कॉलेज में कर सकते हो? या फिर इफ इट इज नॉट सो, कॉलेज इज नॉट दैट गुड, देन यू कैन थिंक अबाउट बी इन अदर कॉलेज। सो सिंपल, जस्ट एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन यू। बी पेशेंट, स्टार्ट करो थिंक करना कि कॉलेज चाहिए या फिर एक अच्छी ब्रांच चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे जो कि सिर्फ CSIT के लिए दूसरा कॉलेज भी ले लेते हैं जो कि शायद उतना अच्छा नहीं होता। द रीजन इज सिंपली बिकॉज उनको उनका ड्रीम कॉलेज नहीं मिला, बट एनी हाउ दे जस्ट वांट टू हैव CS और IT ब्रांच, तो इसके लिए वो कॉलेज को भी ड्रॉप आउट कर देते हैं, दूसरे कॉलेज में ले लेते हैं एडमिशन। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात दैट इज, अगर आपका स्कोर कम है किसी ड्रीम कॉलेज से, then what is the way or what is the probability for you to get in that college? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फोर्थ राउंड या फिर एडिशनल राउंड के बारे में, जो कि मेजोरिटी लोगों को पता नहीं होता। ये राउंड एक्चुअली कंडक्ट किया जाता है आफ्टर 1 month कॉलेज हैज स्टार्टेड, यानी कि थर्ड राउंड के बाद, या फिर व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सारे राउंड्स होने के बाद एक एडिशनल राउंड होता है, बट आफ्टर कंप्लीटिंग द लास्ट राउंड आपको एडमिशन लेना पड़ता है। सो व्हाटसोएवर कॉलेज यू आर अलोकेटेड, यू नीड टू टेक एडमिशन इनटू दैट कॉलेज। उस कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, देन ट्राई टू विजिट द कॉलेज जिसमें आप जाना चाहते हैं बट आप जा नहीं सके बिकॉज आपका स्कोर कम था। ऑलवेज कीप आई ऑन दैट कॉलेज कि उस कॉलेज की कोई नोटिफिकेशन आती है कि नहीं, बिकॉज इस जगह पे हमें फोकस करना है कि किस कॉलेज के पास सीट्स एम्प्टी है इवन आफ्टर दी फॉर्म फिलिंग का रिजल्ट। बिकॉज बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि किसी को सीट अलोकेट हुई बट उस स्टूडेंट को वो सीट को छोड़ना पड़ा बिकॉज ऑफ सम काइंड्स रीजन, ड्यू टू मेनी रीजंस लाइक दिस। बहुत सारी सीट्स एम्प्टी हो जाती है। सो कॉलेज एक नोटिफिकेशन देती है, वो शायद उसकी वेबसाइट पे हो सकता है या फिर आपकी एग्जाम की वेबसाइट पे भी हो सकता है। तो हियर यू नीड टू बी एक्टिव, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। मैंने देखा है कि मेरे भी बहुत से ऐसे दोस्त थे कि जिन्होंने कॉलेज चेंज किया था आफ्टर दी 1 month। एक अच्छा कॉलेज उनके प्रेफरेंस के हिसाब से मिल सकता है जस्ट बाय बीइंग एक्टिव, बिकॉज यहाँ पे डिपेंड करता है कि लेटेस्ट एक कॉलेज ने बताया कि वी हैव अ 1 seat एम्प्टी, तो जो वहाँ पे पहले जाता है एंड जिसके मार्क्स, जिसका स्कोर ज्यादा होता है, दैट स्टूडेंट विल गेट द कॉलेज अलोकेटेड। सो ये एक थोड़ा सा लेंदी बोल सकते हैं या फिर जस्ट अ सिंपल प्रोसेस है जिसकी मदद से शायद आपको
कम स्कोर पे एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है just by being active. And if you want to know more about how the engineering life starts from the first year, then I have one video you can check on this I button or my channel, and if you like the content you can subscribe it.